हेलो स्टूडेंट्स, आई एम मंतिशा रुबा। आज हम लोग क्लास 9th हिंदी मीडियम बायोलॉजी में अगला टॉपिक पढ़ेंगे माइटोकॉन्ड्रिया। देखिए, हमने आप लोगों को पीछे सेल ऑर्गेनल पढ़ा रहे थे, तो पहला सेल ऑर्गेनल आप लोग को न्यूक्लियस या केंद्रक पढ़ा दिया था। अब आप लोग का दूसरा सेल ऑर्गेनल है माइटोकॉन्ड्रिया। ये आपकी कोशिका के अंदर पाए जाते हैं सेल ऑर्गेनल, और ये संतरे के फाँक की तरह होते हैं जो एक कोशिका में 3 से 4 होते हैं और इधर उधर तैरा करते हैं। सबसे पहले इसकी खोज कॉलिक नाम के साइंटिस्ट ने 1880 में की थी। उसके बाद अल्टमान नाम के साइंटिस्ट ने 1890 में इसको बायोप्लास्ट नाम दिया था। फिर बेंडा नाम के साइंटिस्ट ने 1897 में इसको माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया। इसकी संरचना देखिए, इसकी संरचना जो होती है वो छड़ के आकार की होती है, और इसकी जो लंबाई होती है वो 1.5 माइक्रोन से 5 माइक्रोन तक होती है। इसकी चौड़ाई 0.5 से 1 माइक्रोन तक होती है, और ये इस तरह छड़ की तरह होती है जो कोशिका में इधर उधर तैरा करती है। डबल मेम्ब्रेनस होती है। बाहर वाली लेयर आउटर मेम्ब्रेन कहलाएगी, अंदर वाली लेयर इनर मेम्ब्रेन कहलाएगी। उसके बाद इसमें आपको जो ये गुथा हुआ स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, इसको हम लोग क्रिस्टी कहते हैं। क्रिस्टी में आप लोगों को छोटे छोटे महीन महीन कण दिखाई देंगे। ये कण आप लोगों के F1 पार्टिकल्स या ऑक्सीसोम कहलाते हैं। उसके बाद कुछ इसमें राइबोसोम भी पाए जाते हैं, और इसका जो तरल द्रव्य पाया जाता है इसको मैट्रिक्स कहा जाता है। कुछ मात्रा में इसमें DNA भी पाया जाता है। तो इस तरह ये आप लोगों के माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना है, और इसमें ये इतने मेन पार्ट पाए जाते हैं। अब देखिए, जो आप लोगों का F1 पार्टिकल होता है ये ऊर्जा बनाने का कार्य करता है, इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है, क्योंकि इसमें ऊर्जा बनती है। तो अब देखिए, हम आप लोगों को F1 पार्टिकल का स्ट्रक्चर दिखाते हैं। ये देखिए माइटोकॉन्ड्रिया बनी है, और माइटोकॉन्ड्रिया में इसमें जो छोटे छोटे कण दिखाई दे रहे हैं, इस F1 पार्टिकल्स को अलग से इधर जूम करके दिखाया गया है। ये है F1 पार्टिकल्स, और एक F1 पार्टिकल्स को इधर बड़ा करके दिखाया गया है। ये देखिए, जो गोल स्ट्रक्चर है ये इसका हेड है, ये आप लोग का स्टॉक है, और ये इसका बेस है। मतलब एक F1 पार्टिकल इस तरह दिखाई देता है, और इसमें ऊर्जा बनने का काम होता है, इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। अब देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया अगला टॉपिक है आप लोग का माइटोकॉन्ड्रिया के कार्य या फंक्शंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के कार्य को यहाँ पे पॉइंट वाइज दिया गया है। पहला है वसा का उपापचय करना। वसा जो होती है, फैट जो होता है, उसका मेटाबॉलिज्म करता है। ये शुक्राणु को गति के लिए ऊर्जा प्रदान करता है, और ऑक्सीकृत श्वसन क्रिया द्वारा ADP से ATP का निर्माण करता है। मतलब जो आपका भोजन होता है उसको पहले ये ADP में तोड़ता है, और ADP में ATP में तोड़ता है। ATP और ADP जो है वो ऊर्जा का एक फॉर्म है, जिसमें ऊर्जा जो होती है वो आपकी स्टोर होती है। तो अगर माइटोकॉन्ड्रिया ना होती तो आपके शरीर में भोजन से ऊर्जा ना बनती। भोजन से ऊर्जा बनने का कार्य जो होता है वो आपके माइटोकॉन्ड्रिया के F1 पार्टिकल्स में होता है, ATP के रूप में। आगे देखिए, अगला कार्य है इसका कैल्शियम का संचरण एवं श्रावण करना। मतलब ये कोशिका के अंदर कैल्शियम का संचरण और श्रावण करता है। तो इस तरह आप लोगों का ये पूरा आप लोगों का माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य हो गया। अब आप लोग का देखिए, अगला सेल ऑर्गेनल है लवक या प्लास्टिड। लवक या प्लास्टिड जो होता है ये भी कोशिका में पाया जाता है, बस फर्क इतना है कि ये सिर्फ प्लांट सेल में पाया जाता है। मतलब एनिमल सेल में प्लास्टिड या लवक नहीं पाया जाता। तो ये आप लोगों का अगला और तीसरा सेल ऑर्गेनल है। अब ध्यान से देखिए, लवक की खोज जो है वो हैकल नाम के साइंटिस्ट ने 1865 में की थी। उसके बाद AFW शिम्पर नाम के साइंटिस्ट ने 1885 में इसको प्लास्टिड शब्द दिया था। जितने भी प्लांट किंगडम के ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें लवक पाया जाता है, मतलब एनिमल सेल में लवक या प्लास्टिड नहीं पाया जाता है। अब देखिए, और कौन कौन से ऑर्गेनिज्म हैं जिनमें लवक पाया जाता है। कवक में, जीवाणु में, नीली हरी शैवालों में, इनमें छोड़कर जितनी भी पादप कोशिकाएं हैं, ग्रीन प्लांट्स हैं, उनमें लवक पाया जाता है, और एनिमल में भी लवक नहीं पाया जाता है। अब देखिए, इनके कलर के आधार पर, रंग के आधार पर प्लास्टिड को 3 पार्ट में बांटा गया है। पहला है क्लोरोप्लास्ट, दूसरा है क्रोमोप्लास्ट, और तीसरा है ल्यूकोप्लास्ट। पहला हम लोग पढ़ेंगे क्लोरोप्लास्ट। इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं हरित लवक। जितने भी प्लांट का हरा रंग होता है वो हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट के कारण होता है, और इसी क्लोरोप्लास्ट में भोजन जो होता है फोटोसिंथेसिस के द्वारा बनता है, और इसी से जो भोजन होता है पत्तियों में वो स्टोर होता है। इसीलिए क्लोरोप्लास्ट को किचन ऑफ द सेल कहते हैं। किचन ऑफ द सेल, क्योंकि किचन यहाँ पे इसलिए कहा गया है क्योंकि यहाँ पे खाना बनता है। अब देखिए, क्लोरोप्लास्ट की संरचना यहाँ पे दी गई है। कैसे ये होता है, माइक्रोस्कोप में देखने पे क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो आपको डबल मेम्ब्रेनस होता है। बाहर वाली लेयर आउटर मेम्ब्रेन, फिर ये इनर मेम्ब्रेन। ये आप लोगों को छड़ की जरा जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ये आप लोगों का लैमेली है। लैमेली के बाद इसमें जो आप लोग को सिक्के की तरह
तरह संरचना दिख रहा है, ये थैलेक्वाइड है, ग्रेना है, स्ट्रोमा है, ये जो तरल पदार्थ है ये स्ट्रोमा है, ये ग्रेना है, थैलेक्वाइड से मिलके बना है, और एक थैलेक्वाइड दूसरे थैलेक्वाइड लैमेली से मिला हुआ है। तो इस तरह ये इसके पूरे स्ट्रक्चर हैं और इसी में रिएक्शन होती हैं जितनी भी, और इसी से भोजन बनता है। तो ये आप लोगों के क्लोरोप्लास्ट या हरित लवण का संरचना है। अब आगे देखिए क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट आप लोगों का दूसरा पार्ट है, वर्डी लवक इसको हिंदी में कहते हैं। जितने भी प्लांट्स होते हैं उनमें ग्रीन कलर को छोड़कर, हरे रंग को छोड़कर जितने भी कलर होते हैं, जैसे कि लाल, पीले, नारंगी, जितने भी कलर होते हैं फल और फूल को मिलते हैं, वो क्रोमोप्लास्ट या वर्डी लवक देते हैं। तो इसका मतलब हुआ गुलाब का लाल रंग क्रोमोप्लास्ट देता है, तरबूज का लाल रंग क्रोमोप्लास्ट देता है, आम को पीला रंग क्रोमोप्लास्ट देता है। हरे रंग को छोड़कर जितना भी रंगीन पार्ट होता है पौधे का, वो किसके कारण होता है? क्रोमोप्लास्ट के कारण होता है। अब उसके बाद तीसरा और लास्ट देखिए अवर्णी लवक या ल्यूकोप्लास्ट। ये ऐसे लवक हैं जो रंगहीन होते हैं, मतलब इसमें कोई भी कलर नहीं पाया जाता। ये पौधों की जड़ों में पाए जाते हैं। देखिए जड़ ज़्यादातर आपकी सफ़ेद होती है और इनका मेन काम जो होता है वो भोजन को स्टोर करना होता है। मोस्टली ये रूट्स में, तने में पाए जाते हैं और इसमें कोई भी कलर नहीं पाया जाता। तो इस तरह रंग के आधार पर आपके 3 तरीके के प्लास्टिड हो गए, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। इस तरह 3 आप लोगों के रंग के आधार पर प्लास्टिड हो गए। अब आप लोगों को ये सारे ऑर्गेनल पढ़ के कॉपी में लिखना है और इसके फिगर बनाना है। अगला सेल ऑर्गेनल हम आप लोग को अगले वीडियो में पढ़ाएंगे। थैंक यू।